Hello students, welcome back physics class. Now our next topic is power. It is our common experience that different persons complete a given work in different times. ये हमारी डेली लाइफ में का भी एक्सपीरियंस है कि डिफरेंट पीपल सेम वर्क को करने के लिए डिफरेंट टाइम लेते हैं. So a person doing a work quickly is said to be stronger, but a person doing same work in a longer time is said to be weaker. अगर कोई पर्सन उसी काम को कम समय में ख़त्म कर देता है than that of other, तो जिसने जल्दी काम ख़त्म किया, कम टाइम लिया सेम टाइम काम को ख़त्म करने के लिए, so that means उसकी पावर ज़्यादा होगी और दूसरे की पावर कम होगी. Now look at that, ये पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है. अगर फॉर एग्जाम्पल कि मोहित ने सेम वर्क को करने के लिए W दैट इज़ द वर्क उसको 10 मिनट्स लिए हैं और रोहित सेम वर्क को ख़त्म करने के लिए 20 मिनट्स ले रहा है, तो मीन टू से कि इसने कम टाइम लिया, वर्क सेम था, सो मोहित की पावर ज़्यादा होगी दैन दैट ऑफ द रोहित. सो इट इज़ रिलेटेड विद द टाइम कि आपने गिवन टाइम में कितना काम करा है या वो गिवन वर्क को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम आप लगा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द पावर. सो लुक एट दैट. देन द पावर, जो टर्म पावर है, इट इज़ ए मेजर ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क. द पावर ऑफ पर्सन, मशीन, सिस्टम इज डिफाइंड एज इट्स अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. गिवन टाइम में आप कितना काम खत्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पावर. सो पावर डिनोटेड जनरली विद द P. सो P इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, सो W/T दैट इज कॉल्ड द पावर. और टू डू वर्क वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. काम करने के लिए जैसे मैं पहले पढ़ा था कि काम के लिए हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है. सो कितनी एनर्जी सप्लाई करी गई है उस गिवन टाइम में, यू कैन आल्सो से दैट दैट इज द पावर. सो पावर P इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड दैट इज E डिवाइडेड बाय टाइम. सो अगेन पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, और यू कैन से दैट पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. सो यूनिट्स क्या होते हैं पावर के? नॉर्मली पावर के जो यूनिट्स होते हैं वो SI में, दैट इज वॉट, W/T. सो वॉट आर दी SI यूनिट्स ऑफ पावर. सो W/T और E/T, सो दैट इज कॉल्ड पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule work is being done or 1 joule energy is being supplied in every 1 second time. So look at that definition. So 1 watt equal to work, as we know that in SI that is joule and time is in second. So 1 watt equal to 1 joule second. So here there are some bigger units. Kilowatt, kilo means 1000 and watt that is 1000 watt. So 1 kilowatt equal to 1000 watt, or you can write 10 raised to power 3 watt. Megawatt that is 10 raised to power 6 watt. Gigawatt that is 10 raised to power 9 watt. So kilo means 10 raised to power 3, mega means 10 raised to power 6, and giga means 10 raised to power 9, or you can write it as 10 raised to power 3 kilowatt, 10 raised to power 3 megawatt. And पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, आप घर में आपके वो समर्सिबल की मोटर भी होती है या इलेक्ट्रिक मोटर होती है कोई भी, तो उसकी पावर को जनरली हम हॉर्स पावर के साथ नोट करते हैं. सो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट. अगर 746 वॉट है तो इट मीन्स 1 हॉर्स पावर. सो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट. नाउ लुक एट दैट डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर. सो वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, and here this is not a unit of time. Power equal to work done per unit time, this is the related with the time कि given time में कितना काम खत्म करा है या given work को कितने टाइम में खत्म करा है, that is called the power. So work independent of time but power depends on time. SI units of work that is joule, but SI unit of power is watt. Now similarly difference between energy and power. Energy similarly as that of work. Now look at that. Energy is supplied or capability of doing work. Power is the rate of supply of energy per unit time. Given time में कितनी एनर्जी सप्लाई करी, that is called power. And this is capability है भी वर्क करने की कि कितनी काम करने की क्षमता, उसको हम एनर्जी बोलते हैं. एनर्जी does not depend on time. Again power depends on the time. SI units joule, its SI units are watt. 1 watt equal to 1 joule per second. Look at that. Next are the some numericals. Example number 13. A porter does 9000 joule of work while lifting the luggage to a railway coach. If he takes 3 minutes
in all to do the job, what is his power? So it is very clear. Work is given, that is 9000 joule. So Potter ने जो काम किया 9000 joule, but time कितना लिया है जी? 3 minutes. And we are going to convert it into seconds. So 1 minute equal to 60 seconds. So 3 multiplied 60, that is 180 seconds. So as we know that the formula of power, that is work done per unit time. So put the value, work that is 9000 joule divided by 180 seconds. So 0 cancel with 0, 18 1 are 80, 85 are 90, साथ में 0. So 50 watt is the power by the Potter applied to do 9000 joule work in 3 minutes. So look at next example number 14. The work done by the heart of a person is 1 joule per beat. Calculate the power of the heart if it beats 72 times in 1 minute. तो अगर एक बीट के लिए 1 जूल वर्क होता है बाय द हार्ट ऑफ ए पर्सन, देन कितनी पावर बाय द हार्ट अप्लाइड की जाएगी 72 बीट्स के लिए, अगर वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है. सो लुक एट दैट. वर्क डन बाय हार्ट in 1 beat, that is W naught equal to 1 joule. This is given कि एक बीट के लिए कितना वर्क करना पड़ता है. तो टोटल बीट्स कितनी है जी? n इक्वल टू 72. अब टाइम गिवन है जी 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सो टोटल वर्क डन बाय द हार्ट, यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं. टोटल वर्क डन बाय द हार्ट, दैट इज W इक्वल टू, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बीट्स एंड मल्टीप्लाई एक बीट के लिए कितना वर्क करना पड़ता है. सो 72 मल्टीप्लाई 1 जूल, दैट इज इक्वल टू 72 जूल. सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द हार्ट फॉर द 72 बीट्स. एंड द सेकंड पार्ट इज पावर ऑफ द हार्ट, W by T इक्वल टू 72 जूल, दैट इज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड. सो वी विल calculate it. 6 10 is 60, 6 12 is 72, so 12 over 10, that is equal to 1.2 watt. So 72 बीट्स के लिए जितनी पावर अप्लाई की जाएगी 1 मिनट के लिए बाय द हार्ट, दैट विल बी 1.2 watt. Look at example number 40. An LED bulb of 5 watt power used for 1 hour, how much electrical energy is used by the bulb? तो LED की पावर गिवन है जी, पावर ऑफ LED बल्ब इक्वल टू 5 वाट. टाइम गिवन है 1 घंटे के लिए चलता है, तो T इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं. 1 मिनट में फर्दर 60 सेकंड्स होते हैं. सो 60 मल्टीप्लाई 60, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स बन जाएंगे. सो एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? एज वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. So instead of work, now they are giving the energy. So energy equal to cross multiply power multiply time. So value of the power is 5 watt. Time is given, that is 60 multiply 60 seconds. So multiply all the terms, then we will get 18,000 joule, or you can write 18 kilojoule. So 1000 means kilo. So 18 kilojoule is the total energy consumed by the LED for 1 hour. Now look at that example number 16. A pump is used to lift 2000 kg of water to an overhead tank situated at a height of 12 meter in 2 minutes. Gravity given as acceleration due to gravity, that is 10 meter per second square. Then calculate work done by the pump, potential energy of the water stored in the overhead tank, and power of the pump. सो मास गिवन है कि कितना वाटर को लिफ्ट कर रहा है वो पंप, दैट इज m इक्वल टू 2000 kg. और हाइट क्या है ओवरहेड टैंक की, दैट इज h इक्वल 12 मीटर. कितने टाइम है, दैट इट इक्वल 2 मिनट्स एंड मिनट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स. सो एज वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, मल्टीप्लाई 60 विद 2. सो 2 multiply 60 second, then it will be equal to 120 second. And gravity is given 10 meter per second acceleration due to gravity. So work done by the pump against the gravity. So simply work equal to force into displacement, but we are lifting the pump lifting the 2000 kg of water. So F equal to mass into gravity. So this is the force exerted by the pump,
and instead of displacement it is covering the height, so S that is simply denoted with the H. So M, value of M 2000, value of G 10, value of H 12. Multiply all these terms, 12 2 are 24, so 1 2 3 4 4 zeros. Now look at that, 2,40,000 joule is the total work done by the pump to lift the 2000 kg of water up to the height 12 meter. Now second is potential energy stored in the water tank. So कितनी potential energy store होगी water tank में? Again same formula, mass into gravity into it. This is the formula of the potential energy. So again all the values are same, 2000 multiply 10 multiply 12. Again the answer is 2,40,000 joule. तो जितना काम करा है उस पंप ने उसके इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी उस वाटर टैंक में. सो वाटर टैंक में जो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है इसके इक्वल होगी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पावर. सो पावर अगेन वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो वर्क कितना करा है जी? 2,40,000 जूल. कितने टाइम में? 120 सेकेंड में. सो जीरो कैंसिल विद द जीरो, 12 1 12, 12 2 24, साथ में 1 2 3 3 0 दैट इज 2000 वाट. 1000 को हम किलो भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज 2 किलो वाट. Unsolved numericals problems, that is part I. So first numerical, that is numerical number 13. A machine does a work of 2,700 joule in 30 seconds. What is the power of the machine? So look at that, work given है, time given है, we just have to calculate the power. So now look at that, work is 2,700 joule and time is equal to 30 seconds. So power equal to work done per unit time. So put this value 2,700 divided by 30, 0 cancel with 0, 3 1 3, 3 9 27 with 0, that is 90 watt is the answer. Now the next one, that is 14. The power of a machine is 60 watt. Now here power is given 60 watt. How much work can be machine do in 5 minutes? तो 5 minutes में कितना work परफॉर्म करेगी वो मशीन जिसकी पावर 60 वाट है. सो पावर इक्वल टू 60 वाट, टाइम गिवन t that is 5 minutes और 1 minute equal to 60 second, multiply 60 that is 300 second. So power equal to work done per unit time and work equal to cross multiply it, that is power multiply time. So power 60 time 300, the answer is 60 18,000 joule. You can also write it as there 1000, so it is also can write that is 18 kilojoule. So this is the work done by the machine. So 15th, Monty takes 2 minutes to raise a load of 15 kg from the ground to 3rd floor of a building. Pinto takes 1.5 minutes to complete the same job. तो सेम वर्क करने के लिए, दैट इज 15 kg लोड को रेज करने के लिए मॉन्टी 2 मिनट्स ले रहा है एंड पिंटू टेकिंग द 1.5 मिनट. फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर द वर्क डन. नंबर 2, पावर ऑफ द मॉन्टी एंड द पिंटू. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस सिचुएशन कि सेम काम करने के लिए मॉन्टी को 2 मिनट्स लग रहे हैं लेकिन पिंटू को 1.5 मिनट. सो टाइम जहाँ पे पिंटू कम ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि जो पिंटू की पावर है वो ज़्यादा होगी दैन दैट ऑफ मॉन्टी. नाउ वी विल प्रूव इट न्यूमेरिकली. सो मास इक्वल टू 15 kg and acceleration due to gravity equal to 10 meter per second square. So first work done by Monty, that is W1, force into displacement. Again work is against the force of gravity, so formula of force will be mass into gravity into h. अब सेम हाइट के लिए रेज कर रहे हैं तो हम वैल्यूज की h ही ले रहे हैं. सो m की वैल्यू 15, g की वैल्यू 10, h as it is. Now the answer is 150 h. Now look at that, in the case of the Pinto doing same work for the same height. So again 15 multiply 10 multiply h, again answer is same 150 h. So compare both the terms. So work done by the Monty divided by work done by Pinto, that is equal to 150 h divided by 150 h. So cancel out both the terms, then the ratio is 1:1. So these are the work done by the Monty and Pinto. Now next is the power of Monty, that let P1 equal W over T1. अब Monty का जो टाइम है वो 2 मिनट्स का है. सो W1 over T that is 150 h. W1 भी उतना ही है, that is look at that 150 h here, sorry 150 h
क्योंकि वर्क दोनों का ही सेम है, पिंटू का और मंटी का, लेकिन टाइम अलग अलग ले रहे हैं. सो डिवाइडेड बाय 2, 2 1 are 2, 275 are 150. Now it is equal to 75 h. H is the height. And work done by the Pinto, again same formula, W2 by T2. Work done तो सेम था 150 h. Now look at that, time is different है, कम टाइम ले रहा है पिंटू, 1.5 minutes. So here put here 1.5, remove this decimal and in place of decimal here will be a 10 over 15. So 15 1 are 15 and 50 10s are 150. So 10 are 100 h. Now look at that. So here 75 h, here 100 h. So पावर जो पिंटू की है वो ज़्यादा है लेकिन मोंटी की कम है. देन वी हैव टू फाइंड द रेशो. सो P1 divided by P2. So power of Monty to the power of Pinto, 75 h divided by 100 h, h cancel with h. So 25 3 is 75 and 25 4 are 100. So equal to 3 by 4 and the ratio is 3:4.